टाइप 5। और पिछले क्लास में एक सुपर फास्ट हम बताए थे, उसी से समझिए बन जाएगा कौन क्वेश्चन 458। आज फिर बता देते हैं। कह रहा है साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 2। प्रूव दैट साइन टू द पावर n अल्फा कॉसेक टू द पावर n अल्फा इज इक्वल टू कितना 2। तो देखिए हम पिछले क्लास में कंसेप्ट दिए थे कि कोई नंबर, क्या बोले थे, कोई नंबर, याद याद दीजिए, कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर 2 के बराबर हो तो सेपरेट सेपरेट 1 होगा, यानी x इज इक्वल टू भी 1 और 1/x इज इक्वल टू भी 1। आज यही कंसेप्ट यहाँ पर है। साइन और कॉसेक मिल करके वैल्यू कितना दे रहा है, और साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक। सुपर फास्ट में बताए थे कि सेपरेट कितना होगा 1, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू बोलिए 1 और सिमिलरली कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू भी 1। अब जो प्रूव्ड करना है उसका हम लेते हैं एलएचएस पार्ट। कौन पार्ट लेते हैं, एलएचएस पार्ट है आपका। साइड हो जाइए किसका लिए, साइन पावर n है, यहाँ भी क्या है बोलिए कॉसेक पावर n है। तो साइन की जगह पर क्या पुट करेंगे आप 1, तो 1 टू द पावर n, यहाँ भी 1 टू द पावर n और 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 कितना आ गया प्रूव्ड। नोट कीजिए। नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 459 देख लीजिए। 459 सेम क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से बनेगा। चलिए ट्राई कीजिए। नोट कर लिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 459। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बोलिए 2 फाइंड साइन थीटा। तो हम लोग करते क्या है, वही कंसेप्ट पर काम करते हैं जो सुपर फास्ट कंसेप्ट दिए थे। कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है, एसएफटी से बता रहे हैं, कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है तो सेपरेट सेपरेट 1 होगा, यानी tan थीटा 1 cot थीटा भी। जब tan थीटा 1 मींस थीटा इज इक्वल टू 45, क्योंकि tan 45 ही तो 1 होता है। अब यहाँ पर साइन थीटा पूछा जा रहा है तो साइन 45 आप ले लो भाई, और साइन 45 क्या रिजल्ट होता है 1/, आंसर। ओके, अब इसका लॉन्ग जान लीजिए। किसी बच्चा को मन में होगा कि लॉन्ग कैसे बनाएंगे, कैसे जाने ये बात सही है या है, तो आप क्या करेंगे सुनिए। लॉन्ग के लिए पहले लेते हैं हम tan थीटा और कॉट को क्या लिख लेंगे हम 1/, इज इक्वल टू 2। इसके नीचे में नहीं कुछ तो एलसीएम लेंगे 1 और tan थीटा का एलसीएम क्या मिलेगा, इससे मल्टीपल होगा तो यहाँ होगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया 1, इधर कितना 2। फिर यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस करिए तो कितना मिला 2 tan थीटा। अब जो है आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि tan स्क्वायर थीटा
2 tan थीटा को ले जाइए RHS में, तो -2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, a माइनस b का बोलिए होल स्क्वायर, यानी tan थीटा -1 का होल स्क्वायर, और tan थीटा -1 का होल स्क्वायर मींस tan थीटा -1 इज इक्वल टू, और tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, अब तब जाके आपको फाइंड करना है sin थीटा, तो आप क्या लिखेंगे sin 45 इज इक्वल टू 1 बाई कितना, ओके। कहने का मेरा मतलब है कि हम दो तरीका से इसको बताए हैं, लॉन्ग से ही बताए, ऐसे करके हम ड्रॉ कर देते हैं कि देखिए इतना लंबा तरीका हो गया, लॉन्ग से हो गया ये आपका, और ऊपर में जो बताए हैं वो किससे बताए हैं, है ना, SFT से, सुपरफास्ट से। तो सुपरफास्ट अगर कहीं नहीं बनाना हो, लॉन्ग दिखाना हो, तो इस टाइप से आप बनाएंगे, ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 462 नोट कर लिए। में देखिए tan a by 1 minus cot a plus cot a by 1 minus tan a is equal to 1 plus sec a cos a। 1 plus sec a into cos a बोला जा रहा है, प्रूव कीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है जीमेल 2013। तो आइए इधर हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं वो सुनिए। पहले मैंने कौन सा पार्ट लिया, LHS। तो आपको बताए थे कि दोनों पार्ट को देखेंगे, जो बड़ा पार्ट होगा उसी को लेकर के ब्रेक करेंगे। तो बताइए बड़ा पार्ट कौन सा हो गया, LHS। तो मैंने को क्या लिया यहाँ पर, LHS। अब देख क्या रहे हैं कि मेरा जो LHS है उसमें दो फॉर्म है, मतलब tan भी है और cot भी है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर x सेम फॉर्म है तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, 2x। x माइनस x सेम फॉर्म है तो क्या लिख लेते हैं, और x प्लस y डिफरेंट फॉर्म है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब सेम फॉर्म में ही सारी बात होती है। तो कोशिश करना है क्वेश्चन को सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। तो बताइए यहाँ कितना मिला, tan a, और 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, 1 बाई tan a। फिर यहाँ कॉट को क्या लिखेंगे, 1 बाई tan a, वेरी गुड। फिर यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan a। मतलब पूरा सिस्टम मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, tan के फॉर्म में, जिसको आप बोलिए एक जाति में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ तो tan a है ही, और यहाँ बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, tan a माइनस 1, ओके। और एलसीएम क्या मिला, tan a, वो चला जाएगा ऊपर, यानी कितना होगा, tan a स्क्वायर प्लस 1 बाई tan a नीचे आएगा तो tan a 1 माइनस 10, है ना। तो आपने अभी देखा कि आपका जो प्रॉब्लम का फॉर्म है वो tan में भी तो आ ही गया, और ब्रेन भी आपका चल रहा है, क्योंकि इसमें आप कर सकते हैं बट्टा पर का फिर जोड़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, बोलिए क्या, बोलिए। टेक्निकल कंसेप्ट ये है, यहाँ tan a माइनस क्या है, और यहाँ पर क्या है, नॉट सेम। सेम है लेकिन नॉट सेम, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे तब सेम हो जाएगा। तो वो काम करके तब एलसीएम लेंगे आप। मींस
आप ऐसा कर लीजिए भाई, यहाँ जो 1 माइनस टेन है उसको आप क्या लिख दीजिए, बोलिए। वेरी गुड। यहाँ क्या हो जाएगा, इससे फायदा होगा कि एलसीएम क्या हो गया, सेम। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। क्या लेंगे एलसीएम, टेन ए माइनस वन। और टेन ए माइनस वन से इसमें डिवाइड कीजिए, क्या बचा, 10 से गुना 10 स्क्वायर में। ओके सर, ये पूरे पार्ट से डिवाइड होगा तो क्या बचा, 1 से मल्टीपल 1 में, और 1 को अपने मन से क्या लिख सकते हैं, क्यूब। तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए क्यू माइनस। और याद करिए, हम ए क्यू माइनस बी क्यूब का पिछले क्लास में तरीका सिखाए थे, फिर बता दे रहे हैं। हमने बोला था दोनों के बीच में क्या साइन है, तो माइनस फैक्टर होगा, बोलिए। और एक कितना पीस, 3 पीस, एक पीस ले लिए तो कितना पीस बचा, और बी कितना पीस, 2 पीस। और आगे प्लस तो अंदर क्या होगा, माइनस, आगे माइनस तो अंदर क्या होगा, प्लस। अब इसी टेक्निक से कोई पूछेगा आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस। तो प्लस फैक्टर तो लेंगे ही, ए 3 पीस में 1 पीस ले लिए 2 पीस, बी 3 पीस में 1 पीस ले लिए, क्या होगा बोलिए, 2 पीस। आगे माइनस अंदर प्लस, आगे प्लस अंदर माइनस। तो ये टेक्निक से क्या होगा कि आपको याद नहीं करना पड़ा, और ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है, इसलिए इसका टेक्निक दिए हम। तो आज बताइए यहाँ पर मेरे पास क्या है, 10 ए को क्या मानेंगे, ए क्यूब, 1 को क्या मानेंगे, बी, तो क्या हो जाएगा बी क्यूब। तो फॉर्मूला बताए ए माइनस बी, यानी आप क्या लिखेंगे, 10 ए माइनस, वेरी गुड। फिर 10 2 पीस, 1 2 पीस, और आगे माइनस तो अंदर प्लस, यानी 10 ए इंटू 1 क्या चीज, 10 ए, बाई नीचे में 10 ए माइनस 1, बोलिए, काट काट। अब जब ये कैंसिल हो जाएगा तब जो पार्ट आपको मिलने जा रहा है, तो बेसिक जो हम शुरू जिस दिन किए थे उसमें कुछ फॉर्मूला बताए थे 9th 10th से रिलेटेड, वो फॉर्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। 1 प्लस क्या होता है, बोलिए, यहाँ से बोलिए, वेरी गुड, सेक स्क्वायर है। और प्लस कितना, बहुत अच्छा, बाई कितना, 10। और 10 से पार्ट बाय डिवीजन कर दीजिए, पार्ट बाय डिवीजन मतलब अलग अलग भागा देना, ओके। सेक स्क्वायर है बाई कितना, 10 है, 10 स्क्वायर नहीं 10 है, और 10 है बाई, ओके सर। अब बताइए 10 कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 1। अब इस जगह देखिए क्या हो रहा है, 10 को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, कॉट। और कॉट को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस बाई साइन, बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए। अब आइए जरा सा, ये क्या लिखा हुआ है, बोलिए, सेक स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो कॉस स्क्वायर, है ना। अब बताइए एक बार फिर समझ लीजिए यहाँ क्या किए हैं, सेक स्क्वायर को नीचे लाए तो 1 बाई क्या हो गया, और 10 होता है साइन बाई कॉस, तो नीचे वाला ऊपर चला गया तो क्या हो गया, और इससे फायदा हो गया कि एक कॉस कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, 1 बाई कॉस। और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक ए, और 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक ए प्लस कितना, आपका रिजल्ट आपके पास, नोट कीजिए। सीख गए या दिक्कत है तो एक बार और हम री कर देते हैं, सुन लीजिए, कुछ नहीं किए हम, हमको इतना बराबर इतना प्रूव करना था। मैंने सबसे पहले विद्यार्थी बन करके बनाया है कि देखो भाई, जब इतना इक्वल टू इतना है तो हम इतना जानते हैं कि बड़ा पार्ट लेंगे, क्या लेंगे, तो मैंने बड़ा पार्ट ले लिया। बताइए बड़ा पार्ट मेरा कौन सा है, LHS। LHS जब लिया तो देखा क्या कि मेरा LHS जो है तो 2 फॉर्म में है, tan में भी है, cot में भी है। तो एक फॉर्म बदलने के लिए या तो tan को cot में बदल ले या cot को tan में बदल ले। तो मैंने cot को लिख दिया 1/10, cot को लिख दिया 1/10। पूरा सिस्टम किस में आ गया, tan में। अगर पूरा सिस्टम tan में आ गया तो बटा पर का जोड़ किए तो यहाँ नीचे में 1 है तो 1 tan है, कैल्शियम tan है, वो चला गया कहाँ ऊपर, तो हो गया tan स्क्वायर। इसको इससे गुना किए तो tan a माइनस 1, यहाँ जो tan नीचे आ गया तो हो गया tan a इंटू tan a माइनस, मतलब 1 माइनस tan a। चूंकि यहाँ 1 माइनस tan a था उसको उल्टा कर दिए हम tan a माइनस 1, तो ये जो माइनस का फॉर्मेशन हो गया यहाँ माइनस आ गया।
अब आपके उल्टा क्यों किए? उल्टा इसलिए किए ताकि ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया? सेम हो गया। एलसीएम लेना आसान हो गया। अब एलसीएम ले लिए हम, tan a माइनस हुआ और इस पार्ट से इस पार्ट में डिवाइड हुआ तो बच गया tan a से मल्टीपल tan स्क्वायर में, मतलब सिंपल बट्टा पर का जोड़ खाली समझिए कर रहे हैं। तो tan क्यूब यहाँ हो गया 1, तो 1 को लिख दिए 1 क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का यहाँ फार्मूला बताए हैं, उसी फार्मूला पर नीचे ब्रेक कर दिए तो फैक्टर आ गया tan a माइनस 1, ये पार्ट से पार्ट कट कर दिए। अब जो बचा मेरे पास 1a स्क्वायर मतलब 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर प्लस tan a बाई नीचे में tan। अब क्या किए हम? अलग अलग पार्ट में डिवीजन कर दिए हैं, इससे इसमें डिवाइड, इससे इसमें डिवाइड। जब पार्ट बाय डिवीजन किए तो कट की कितना मिल गया? 1। और इस जगह आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर को लिखिए 1 बाई कितना? cos स्क्वायर के सेक का उल्टा cos होता है, और tan को लिखिए sin बाई cos, cos चला गया ऊपर तो एक cos से एक cos तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया? 1 बाई cos, और 1 बाई cos क्या होता है? सेक। फिर बच गया 1 बाई sin, क्या होता है? cos सेक, हो गया cos सेक। यानी फाइनल रिजल्ट आ गया सेके इंटू कॉसे के प्लस कितना? 1। यही लाना है, सेके इंटू कॉसे प्लस 1 प्रूव्ड। ओके, नोट कीजिए।